Audio Jungle. तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। तो हम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे बिजनेस सर्विसेज। उसमें हमने इंश्योरेंस डिस्कस किया था, इंश्योरेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस डिस्कस किया था। उसमें लाइफ इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस हो गया था। अब देखते हैं मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस कौन सा इंश्योरेंस होता है? मरीन इंश्योरेंस जो है वो पानी वाला इंश्योरेंस होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप पानी में डूब के मरेंगे तो ये इंश्योरेंस आप क्लेम कर सकते हैं। एक्चुअली मरीन इंश्योरेंस में जो जैसे शिप आपकी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, इसमें कोई डैमेज हो जाता है या कोई उसमें कुछ डैमेज हो जाता है या वो शिप डूब जाती है या फिर उस पर जो सारा सामान जा रहा है वो पानी से खराब हो जाता है या पानी में गिर जाता है, खराब हो जाता है, तो पानी से होने वाले प्रॉब्लम्स को ही मरीन इंश्योरेंस कहते हैं। तो अ मरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट वेयर द इंश्योरर undertakes to indemnify the insured in the manner and to the extent thereby agreed against marine losses। यानी जो भी पानी से जो भी लॉसेस होगा वो मरीन इंश्योरेंस के अंदर कवर होता है। अब देखते हैं मैरीन इंश्योरेंस में किस किस चीज़ का इंश्योरेंस होता है। पहले तो शिप का इंश्योरेंस होता है। जो भी डैमेज शिप को होता है पानी से, गियर कुछ टूट फूट जाता है या कोई डैमेज हो जाता है तो वो जो है शिप के लिए वो कवर होता है। दूसरा होता है कार्गो। कार्गो यानी कि वो सामान जो आप शिप से भेजते हैं वो पानी से डैमेज हो जाता है या उसकी चोरी हो जाती है तो उस केस में कार्गो जो है वो कार्गो के लिए इंश्योरेंस लिया जाता है। तीसरा होता है फ्रेट इंश्योरेंस। फ्रेट मतलब जो भी आपका किराया लगा है एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने में, वो फ्रेट इंश्योरेंस होता है। ए ने सामान भेजा है बी को थ्रू शिप, बट जो सामान जो है जो बी को मिलता है वो डैमेज रहता है तो बी जो है वो मना कर देता है पेमेंट करने से कि आपने कैसा सामान भेजा है, सब तो डैमेज हो गया है। तो इस केस में जो है फ्रेट पे जो इंश्योरेंस रहता है, इस केस में फ्रेट इंश्योरेंस जो है काम आता है क्योंकि आपका तेल लग चुका है, आपका भाड़ा लग चुका है ले जाने में, तो इस केस में फ्रेट इंश्योरेंस जो है वो बेनिफिशियल होता है। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस भी कई प्रकार के होते हैं, आगे देखेंगे। द होल लाइफ पॉलिसी यानी एक ऐसी पॉलिसी जो इसका पैसा जो है इंश्योर्ड को उसकी डेथ के बाद मिलेगा, यानी कि इस केस में उसकी फैमिली को पैसा मिलेगा। हालांकि उसके लिए आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा 20 या 30 ईयर्स के लिए, तो उससे आपकी होल लाइफ सिक्योर हो जाएगी और आपके डेथ के बाद आपकी फैमिली को जो है उसका इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। दूसरा होता है एंडोमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी। इस तरह की पॉलिसी में जो है या तो एक स्पेसिफाइड एज पे या फिर जो इंश्योर्ड की डेथ होती है उन दोनों में से जो भी इवेंट पहले होगा उस पर आपको जो है इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। यानी कि मान लीजिए आपने एंडोमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी खरीदा और इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है कि 70 साल की एज तक आपको प्रीमियम देना है और 70 साल की एज होने पर आपका इंश्योरेंस का पैसा लौटा दिया जाएगा। तो अगर इसके पहले अगर इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है तो भी उसे पैसा मिल जाएगा और अगर वो 70 साल तक जी जाता है तो भी उसे पैसा मिल जाएगा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इस तरह की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर लेते हैं और उनका प्रीमियम भी वो जॉइंटली पे करते हैं या कोई एक देता है उन दोनों के बिहाफ पे या 3 लोग जितने भी रहेंगे। और पॉलिसी मनी जो है वो पेबल होती है अपॉन डेथ ऑफ एनी वन पर्सन, यानी जो 2-3 लोग मिलकर अगर लिए हैं तो उसमें से कोई एक भी मर जाता है तो उसकी पॉलिसी मनी उसको मिल जाएगी। चौथा होता है एन्युटी पॉलिसी। एनुअल पॉलिसी लिखा है बट एन्युटी पॉलिसी होता है। ये एक जैसे पेंशन की तरह हो जाता है। जैसे आप इंश्योरेंस कंपनी को बोलते हो कि मैं 50 साल तक जो है प्रीमियम का पैसा भरूंगा, 50 साल होते ही मुझे जितना भी पैसा मैंने एज अ प्रीमियम दिया है
उस पैसे को मुझे आप पेंशन के रूप में मंथली या क्वार्टरली या एनुअली जैसे भी डिसाइड होता है, ये बेसिकली रिटायरमेंट प्लान की तरह होता है कि आप एक स्पेसिफिक एज तक प्रीमियम का पेमेंट करेंगे और उस एज के बाद आपको मंथली या क्वार्टरली जिस भी बेसिस पे आपने तय किया हुआ उस बेसिस पे आपको पैसा मिलता रहेगा। आखिरी होता है चिल्ड्रंस एंडोमेंट पॉलिसी। इस तरह की पॉलिसी व्यक्ति अपने बच्चों के लिए लेता है ताकि उनकी शादी या एजुकेशन में वो पैसा काम आ जाए। So the agreement states that a certain sum will be paid by the insurer when the children attain a particular age। यानी जो जिसने पॉलिसी लिया है, मान लीजिए कि मैंने लिया है, तो मैं एक पर्टिकुलर एज तक अपने बच्चे के पर्टिकुलर एज तक मैं जो है प्रीमियम पे करता रहूँगा और एक पर्टिकुलर एज अटेन होने पे मुझे इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा ताकि मैं वो अपने बच्चे का एजुकेशन या मैरिज में काम कर सके। The premium is paid by the person entering into the contract। यानी जिसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया वही पर्सन जो है वो प्रीमियम पे करेगा। However, no premium will be paid if he died before the maturity of the policy। यानी कि अगर मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी के पहले ही वो उसकी डेथ हो जाती है इंश्योर्ड की, तो कोई प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थे 5 तरह के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। होल लाइफ पॉलिसी जो पूरे लाइफ के लिए लेते हैं वो आपके डेथ के बाद मिलती है। दूसरी होती है एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि एक पर्टिकुलर एज या आपकी डेथ उससे जो भी पहले होगा उस पर मिलती है। तीसरा होता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर पॉलिसी लेते हैं। चौथा होता है एन्युटी पॉलिसी, ये एक रिटायरमेंट प्लान की तरह होता है। और लास्ट था चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी जो कि बच्चों की एजुकेशन या मैरिज के लिए बेसिकली लोग पॉलिसी लेते हैं। अब नेक्स्ट बिजनेस सर्विस की बात करते हैं जो कि होता है ट्रांसपोर्टेशन। अब आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आप प्रोड्यूस अलग जगह करते हैं और उसको कंज्यूम अलग जगह करते हैं, यानी कस्टमर तक आप सामान पहुंचाने के लिए जो है ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं। क्योंकि प्लेस ऑफ प्रोडक्शन और प्लेस ऑफ कंजम्पशन जो है वो अलग अलग जगह हो सकता है, तो वो आप इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन कंप्राइजेस फ्रेट सर्विसेज, यानी कि आने जाने का जो भाड़ा होता है वो सब इंक्लूड होता है ट्रांसपोर्टेशन में। विद सपोर्टिंग एंड एक्सिलरी सर्विसेज बाय ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन के अलग अलग मोड्स होते हैं, रेल हो सकता है, रोड हो सकता है, एयर हो सकता है। तो ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, यानी कि अलग अलग जगहों पे सामान पहुंचाने की दिक्कत को जो है ट्रांसपोर्टेशन वो दूर करता है। इट मेक्स गुड अवेलेबल टू द कस्टमर फ्रॉम अ प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। जहाँ से आपको प्रोडक्शन हो रहा है वहां से कस्टमर तक पहुंचाता है, यानी प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक पहुंचाता है। उस सर्विस को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं।